बेवफा पत्नी। राहुल जयपुर का रहने वाला था। वह जयपुर में ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। वह जयपुर के वैशाली नगर में खुद के मकान में रहता था। उसके परिवार में माँ बाप भाई भाभी के अलावा एक बहन भी थी। परिवार खुश था। घर में अगर किसी बात की चिंता थी तो बस राहुल की शादी की। उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में जब राहुल की शादी की बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने उन्हें बीकानेर के गंगा शहर की शिवानी नाम की एक लड़की का रिश्ता सुझाया। शिवानी के पिता के पास राहुल के पापा रिश्ता लेकर पहुँचे। सभी परिवार वालों को शिवानी पसंद आ गई। शिवानी अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहती थी। शिवानी की देख दिखाई की रस्में उनकी मौसी के घर लाल कोठी जयपुर में ही हुई थी। लड़का लड़की के पसंद और मुँह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी शादी बीकानेर के एक होटल से हो गई। शिवानी जैसी सुंदर पत्नी पाकर जहां राहुल खुश था, वहीं परिवार वालों ने भी शिवानी को आदर सत्कार और प्यार मान सम्मान दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। परिवार में किसी तरह का तनाव नहीं था। सब अपना अपना काम मिलजुल कर किया करते थे। जहां वो लोग रहते थे उसके आसपास के लोगों में राहुल के परिवार की बहुत इज्जत थी। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी शिवानी और राहुल के कंधों पर थी। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शादी के 4 साल कब और कैसे बीत गए इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। मगर 5वां साल उनके लिए सुखद नहीं रहा। उनके सुखी जीवन में एक आंधी आई जिसने उनका पूरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस कर दिया। शिवानी 15 दिनों के लिए अपनी मौसेरी बहन के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। अब वह सीधी साधी शिवानी नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज़ तर्रार बन गई थी। वह जब से अपनी मौसेरी बहन के घर से लौटकर आई थी तब से उसका एक नया शौक़ सामने आया था। वह अपना सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। घर के किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपने मोबाइल के आगे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा था। राहुल अपनी ड्यूटी पर अगर शाम को जाता तो दूसरे दिन सुबह लौटता और जब सुबह जाता तो शाम को रात 8 बजे घर लौटता था। इस बीच शिवानी अपना सारा समय मोबाइल फ़ोन से चिपक कर बिताती थी। राहुल की माँ को बोल देती कि माँ जी आज तबीयत ख़राब है और फिर वो फ़ोन पर लग जाती। पहले तो परिवार वालों को लगा कि शिवानी शायद अपने पति राहुल के साथ मोबाइल पर टाइम पास करती है, लेकिन जब शक गहराया तो राहुल की बहन ने राहुल से पूछ लिया, भाई तुम और भाभी सारी सारी रात फ़ोन पर क्या बातें करते हो? पहले तो राहुल ने इसे मजाक समझा और कहा, कैसी बातें करती है पगली? मैं जब ड्यूटी पर रहता हूँ तो फिर मुझे किसी से बात करने का मौका कहाँ मिलता है? क्यों झूठ बोलते हो भाई? बहन ने कहा। भाभी तो अक्सर रात भर मोबाइल फ़ोन से चिपकी रहती हैं। पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं। अगर वह तुमसे बात नहीं करती हैं तो फिर किससे बात करती हैं? इधर कई दिनों से शिवानी के बदले व्यवहार और बहन की बातों पर राहुल ने ध्यान दिया तो उसका भी माथा ठनका। एक दिन राहुल जब अपनी नाइट शिफ्ट पर गया तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच उसने कई बार शिवानी को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा था। इसका कारण यह था कि शिवानी ने राहुल के फ़ोन को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उस समय राहुल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। दूसरे दिन राहुल अपनी ड्यूटी से
घर जल्दी आया तो शिवानी को बेड पर चादर ताने लेटा पाया। उसने जब शिवानी के ऊपर से झटके में चादर खींची तो यह देखकर दंग रह गया कि शिवानी का फ़ोन उसके कान के नीचे था। राहुल ने फ़ोन उठाकर जब कान से लगाया तो उस तरफ से किसी पुरुष की आवाज़ आ रही थी। राहुल ने जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो उधर से फ़ोन कट गया। राहुल ने जब वापस फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। इससे नाराज़ राहुल ने शिवानी को कड़क लहजे से पूछा, वह आदमी कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? कई बार पूछने पर जब शिवानी ने अपना मुंह नहीं खोला तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने आप को संभाल नहीं सका और शिवानी को थप्पड़ जड़ दिए। बात आगे ना बढ़े इसलिए घर वालों ने उस समय राहुल को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। उस दिन तो राहुल शांत हो गया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर उसका मन अशांत रहने लगा था। उसने शिवानी के मायके वालों को फ़ोन कर उन्हें सारी बातें बताईं और कहा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और इस विषय में वह उसे कुछ नहीं बता रही है। अच्छा होगा कि आप लोग ही उससे बात करें। दूसरे दिन राहुल शिवानी को बस से लेकर उसके मायके के लिए रवाना हो गया था। इस बीच राहुल ने जब शिवानी का फ़ोन लेकर उसके व्हाट्सएप मैसेज देखे तो उसमें कई चौंका देने वाले मैसेज और आपत्तिजनक फ़ोटो भी मिली जो शिवानी ने उस अनजान शख्स को भेजी थी। उस फ़ोटो के नीचे उस शख्स ने न्यूड होकर फ़ोटो डालने के लिए भी लिखा था। शिवानी ने उस मैसेज के जवाब में लिखा था, कल तो भेजे थे। उस अनजान शख्स ने लिखा कि न्यूड का मतलब एक कपड़ा भी शरीर पर ना हो। राहुल ने जब उस नंबर को ट्रू कॉलर पर जाकर चेक किया तो वे सभी लव मैसेज किसी धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने किए थे। उसमें कुछ मैसेज तो ऐसे थे जो काफ़ी अश्लील थे, इतने अश्लील मैसेज कि राहुल से पढ़े भी नहीं जा रहे थे। धर्मवीर ने एक मैसेज में लिखा कि मैंने तुम्हें बच्चा गिराने की बात बोली थी, क्या वो काम हो गया? शिवानी ने जवाब में लिखा, जब वो पागल राहुल मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़कर आया था उसी दिन मैं उसका बच्चा जो मेरे पेट में था वो गिरवा कर आ गई थी। अब उसे यकीन हो गया कि शिवानी भरोसे लायक नहीं है। राहुल मन ही मन रो रहा था। वो सोच रहा था ये कैसी माँ है जिसने अपने बच्चे को कोख में ही मार डाला। राहुल मान चुका था कि शिवानी का धर्मवीर से गहरा संबंध है। उस समय तो वह अपनी पत्नी की बेवफाई से खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसका गुस्सा शिवानी पर फूट पड़ा था। उसने धर्मवीर और शिवानी के सारे मैसेज उसके मायके वालों के सामने रख दिए और उस पर धर्मवीर के बारे में बताने के लिए दबाव डाला, लेकिन शिवानी धर्मवीर को लेकर टस से मस नहीं हुई। उसने बोला कि माँ ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैसेज इन्होंने ही डाले हैं मुझे बदनाम करने के लिए। राहुल बोला, तो न्यूड फ़ोटो मैंने कब खींचे तुम्हारे? शिवानी बोली, माँ ये झूठा आदमी है, इसने ये फ़ोटो रात को या फिर बाथरूम में कैमरा लगाकर खींचे होंगे। इसके बाद मायके वालों ने मैसेज देखने के बाद भी राहुल को यही बोला कि हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। उन्होंने राहुल को समझाया कि पत्नी को ऐसे झूठा बदनाम नहीं करते। उन्होंने शिवानी को समझा बुझाकर वापस ससुराल जाने के लिए कहा तो वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह राहुल के साथ नहीं रहेगी और ना ही वापस ससुराल जाएगी, अब वह अकेली रहेगी। उसकी बात सुनकर मायके वाले भी उसका साथ देने लगे। परिवार और नाते रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट शिवानी को मिल गया था। दोस्तों, इसके बाद शिवानी का क्या हुआ, राहुल ने क्या किया, यह सब जानने के लिए बेवफा पत्नी का दूसरा भाग ज़रूर देखें और सुनें। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।